नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेस्तरां उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिशेलिन स्टार। आपका अगला प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, वास्तुकला। आपका अगला प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः आर्किटेक्चर के नोबेल के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रित्जकर पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, आगा खां अवार्ड किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्तुकला। आपका अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भावना की महानता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशॉट प्राइज लॉन्च किया था, जो पर्यावरण और जलवायु संकट के समाधान के लिए 5 मिलियन पाउंड के वित्त पोषण की पेशकश करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिंस विलियम। आपका अगला प्रश्न है, स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्किटेक्चर। आपका अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार को खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए आर रहमान। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न है, 1949 में स्थापित गोल्डन लायन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिनेमा। आपका अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल किसमें आयोजित किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने द निकिल बॉयज नामक अपनी पुस्तक के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोल्सन व्हाइटहेड। आपका अगला प्रश्न है, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य सरकार से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न है, सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेमोरीज ऑफ रेन। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे 2021 में शतरंज में खेल और स्पर्धाओं में आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिजीत कुंटे। आपका अगला प्रश्न है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबा आमटे। आपका अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल को देश का सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण पुरस्कार मिला। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1984। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सभी शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित होने का दुर्लभ गौरव किसे प्राप्त है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खान। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की पहले किसे सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रभुदेवा। आपका अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि। आपका अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में आयोजित 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्न में से किस फिल्म को गोल्डन बियर फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी देयर इज नो इविल। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने अटल शास्त्र मार्कोनॉमी अवार्ड 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बंदरगाह का पुरस्कार जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1998। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी KS कृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तन्वी शाह। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नानाजी देशमुख। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उर्वशी। आपका अगला प्रश्न है, अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्रिया नृत्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत के अर्थशास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल प्रसाद दुबे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिसी। आपका अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गोविंद बिहारी लाल। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चिकित्सा। आपका अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संगीत। आपका अगला प्रश्न है, डी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना हैं, को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। आपका अगला प्रश्न है, कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम। आपका अगला प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पद्मश्री। आपका अगला प्रश्न है, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कथक। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थीं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1996 संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एम एस सुब्बालक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है, भरत मुनि सम्मान कौन देता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। आपका अगला प्रश्न है, मंजम्मा जोगती वर्ष किसने कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2021। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पद्मा सुब्रह्मण्यम। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित किस वर्ष से हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1980। आपका अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगाली। आपका अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सध्यारा। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पद्म भूषण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गीता चंद्रन। आपका अगला प्रश्न है, पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक नर्तक थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कथक। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कालबेलिया। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नर्तक नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मेडी ओर से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई। आपका अगला प्रश्न है, गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी छऊ नृत्य। आपका अगला प्रश्न है, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2002। आपका अगला प्रश्न है, किस नर्तक नर्तकी को 1968 में मेक्सिको की बैले लोक कथा के लिए उनकी कोरियोग्राफी हेतु मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मृणलिनी साराभाई। आपका अगला प्रश्न है, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिपुरी। आपका अगला प्रश्न है, राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को, जो कविता और संगीत से भी जुड़े हुए हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पद्मश्री। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिसी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु एन के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के अथक प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को लोक नृत्य रूप पंथी में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधेश्याम बर्ले। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत। आपका अगला प्रश्न है, विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलियाना सिटारिस्टी। आपका अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2001। आपका अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को किसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1986। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, साल 1980 में कृष्णा सोपती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगीनामा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरस्वती सम्मान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में राय कूडर के साथ अपने एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व मोहन भट्ट। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तन्वी शाह। आपका अगला प्रश्न है, 1826 में निम्नलिखित में से किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1918। आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैलियों के मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1999। आपका अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता ए बिनो देवी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुरी। आपका अगला प्रश्न है, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पद्म विभूषण। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी शंकर कुरूप। आपका अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। आपका अगला प्रश्न है, 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विनोद खन्ना। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1999। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1954। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।